Today we are going to learn about present tense in English grammar. आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं. In present tense, there are mainly three types: simple present tense, present continuous tense and perfect present tense. तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है. प्रेजेंट यानी कि आज, जो हम जानते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट यानी कि आज, पास्ट यानी कि जो समय चला गया है वो, और फ्यूचर यानी कि जो समय आने वाला है वो. तो प्रेजेंट की हम जब बात करते हैं तो हम वर्तमान समय की बात करते हैं. तो सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हम रेगुलरली अपनी लाइफ में करते हैं, या तो जो चीज़ें रेगुलरली होती हैं, जैसे सनराइज़ होना, सनसेट होना, मूनराइज़ होना. इसके अलावा जैसे रोज़ आपके घर पर न्यूज़पेपर आता है, रोज़ आप दूध लाते हैं, आप रोज़ पढ़ाई करते हैं. जो चीज़ें रेगुलर बेसिस पर होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती हैं. तो हमें इसके सेंटेंसेस को कैसे बनाना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें इन सेंटेंसेस में जब भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात आए, यानी कि आई, वी, यू और दे, इनके साथ हमें नॉर्मल जो वर्ब होता है, एक्चुअल वर्ब फॉर्म जो होता है, वो ही लगाना होता है. और जब थर्ड पर्सन की बात आती है, जैसे ही, शी, इट या फिर अदर नेम्स, उनके साथ हमें वर्ब्स के साथ एस या तो ई एस लगाना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमें दिया है कि आई, यू, वी, दे के साथ ओनली वर्ब लगाना है, और ही, शी, इट के साथ वर्ब प्लस एस और ई एस लगाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हम कहें कि मैं रोज़ गार्डन में खेलता हूँ, या तो मैं रोज़ खेलता हूँ, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आई प्ले इन द गार्डन. तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बना है, आई प्ले इन द गार्डन. यहाँ पे हमें एस या ई एस कुछ भी नहीं लगाना है. नेक्स्ट इज यू गो टू द ज़ू. आप ज़ू जाते हैं. नेक्स्ट है वी टीच चिल्ड्रन, यानी कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं. तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ है जो रेगुलर बेसिस पर होती हैं. लेकिन अगर हमें कहना है कि वो गार्डन में खेलता है, वो ज़ू जाती है, या वो इंग्लिश पढ़ाती है, तो यहाँ पे हमें, जब हम थर्ड पर्सन बॉय या थर्ड पर्सन गर्ल, यानी कि मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों, तब उनके साथ हमें वर्ब में एस या तो ई एस लगाना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही प्लेस इन द गार्डन. यहाँ पर डिफरेंस है कि आई के साथ हम ओनली प्ले यूज़ करेंगे, लेकिन ही के साथ हमें प्लेस यूज़ करना है. और शी गोज़ टू द ज़ू, यानी कि वो ज़ू जाती है और वो इंग्लिश पढ़ाती है. ऊपर हमने सिर्फ टीच यूज़ किया है, जैसे वी टीच इंग्लिश, बट जब हम शी के साथ यूज़ करें तो हमें लिखना है शी टीचेस इंग्लिश. सो verbs with he and she, in general we add s to verbs, but for verbs that end in o, sh, ch, double s, we add es. यानी कि जो verbs का लास्ट जो अल्फ़ाबेट है वो ओ, एस एच, सी एच, डबल एस हो, तो हमें उनके साथ ई एस लगाना है, और बाकी सभी के साथ हमें ओनली एस यूज़ करना है. सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि आई स्टडी एट होम एवरी डे, यानी कि मैं रोज़ घर पर पढ़ाई करता हूँ. नेक्स्ट, माई मदर ब्रिंग्स मिल्क एवरी डे. यहाँ पर हमने ब्रिंग के साथ एस लगाया क्योंकि
यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माय मदर, इसीलिए उनके साथ हमें एस लगाना होता है। यानी कि मेरी मम्मी रोज़ दूध लाती हैं। माय फादर ब्रिंग्स फ्रूट एवरी डे, यानी कि मेरे पापा रोज़ फ्रूट्स लाते हैं। आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, मैं रोज़ न्यूज़पेपर रीड करता हूँ। जब हम आई यूज़ कर रहे हैं तो आई के साथ हमें रीड में कोई भी एस या ई एस नहीं लगाना होता, हमें वर्ब का एक्चुअल फॉर्म ही वहाँ पे यूज़ करना होता है। यानी कि इन शॉर्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो इवेंट्स और एक्शंस आते हैं कि जो रेगुलर बेसिस पर होते हों। सो लेट्स सी the different sentences of different tenses from the viewpoint of first person, second person and third person singular. First, in simple present tense, first person इस तरह से होगा I play cricket, second person में you play cricket और third person में he plays cricket. Present continuous tense में I am playing cricket, सेकेंड पर्सन में यू आर प्लेइंग क्रिकेट और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव प्लेड क्रिकेट, यू हैव प्लेड क्रिकेट एंड ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। तो तीनों में क्या डिफरेंस है ये आपने इस टेबल में देखा। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स ऐसे एक्शंस और इवेंट्स की जो कंटिन्यूएशन में हैं। यानी कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, जैसे कि कोई कह रहा है जैसे आई एम ईटिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम गोइंग, आई एम रीडिंग, तो इन सभी में हम ये कह सकते हैं कि जो एक्शन है वो हो रहा है। तो जब ये एक्शन कंटिन्यूएशन में होता है किसी भी सेंटेंस में तो हम उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे दिया है कि आई, वी, यू और दे के साथ हमें वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है। और इसी तरीके से जो भी हमारे पास एग्ज़ाम्पल में जो भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, उनके अकॉर्डिंगली इज़, एम या आर लगा के साथ में वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, यू आर गोइंग टू द ज़ू, वी आर टीचिंग इंग्लिश, ही इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, शी इज़ गोइंग टू द ज़ू एंड शी इज़ टीचिंग इंग्लिश। सो मैं गार्डन में खेल रहा हूँ, आप ज़ू जा रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वो गार्डन में खेल रहा है, वो ज़ू जा रही है और वो इंग्लिश पढ़ा रही है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सारे जो एक्शंस हैं वो कंटिन्यूएशन में हैं, इसीलिए हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस यानी कि ऐसे एक्शंस और इवेंट्स कि जो नियर प्रेजेंट यानी कि जो कुछ समय पहले ही हो चुकी हैं और अब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इससे पहले आपको वर्ब्स के 3 फॉर्म जानने ज़रूरी हैं। तो वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले बेयर फॉर्म यानी कि जो वर्ब जैसा है बिल्कुल वैसा एक्चुअल फॉर्म। दूसरा होता है पास्ट फॉर्म और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स दिए गए हैं, होल्ड, हेल्ड एंड हेल्ड। यानी कि होल्ड जो है वर्ब का एक्चुअल फॉर्म है, होल्ड यानी कि पकड़ना। हेल्ड जो है वो पास्ट फॉर्म है, यानी कि अगर पास्ट में किसी चीज़ को हमने होल्ड किया था, पकड़ा था, तो हम उसे कहेंगे हेल्ड, HELD हेल्ड। और तीसरा है
पास्ट पार्टिसिपल वो भी होता है हेल्ड। तो ऐसे ही हर एक वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, एक्चुअल, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें हमें वर्ब का जो पार्टिसिपल फॉर्म है वो यूज़ करना होता है। तो आपको पहले तो वर्ब्स जो हैं अलग अलग उनके ये तीनों फॉर्म्स जो हैं आपको लर्न करने होंगे, तभी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उन वर्ब्स को यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कीप, केप्ट, केप्ट, नो, न्यू, नोन, ले, लेड, लेड, लीड, लेड, लेड, और जैसे कि कुछ और हैं मेक, मेड, मेड, और ऐसे और भी एग्जाम्पल्स होते हैं जिसकी लिस्ट आपको दी जाएगी और जो आपको लर्न करने होंगे। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स ऐसे एक्शंस और इवेंट्स कि जो बिल्कुल नियर पास्ट में हुए हों, यानी कि बिल्कुल अभी अभी रिसेंटली ही हुए हों। जैसे हम कहते हैं कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच, माई मदर जस्ट हैव गॉन टू मार्केट, यानी कि मैंने अभी अभी ही अपना लंच ख़त्म किया है, मेरी मदर अभी अभी ही मार्केट के लिए गई हैं। तो ऐसी जो इवेंट्स हैं कि जो बिल्कुल रिसेंटली ही हुई हों वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंसिडर की जाती हैं। और इस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें आई, वी, यू और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, जबकि ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, जैसे आई हैव प्लेड इन द गार्डन, यानी कि मैंने गार्डन में खेला है। यू हैव गॉन टू द ज़ू, यानी कि आप ज़ू गए थे। वी हैव टॉट इंग्लिश, हमने इंग्लिश पढ़ाया है, यानी कि रिसेंटली ही ये सारी इवेंट्स हुई हैं। नेक्स्ट, ही हैज़ प्लेड इन द गार्डन, उसने गार्डन में खेला है। शी हैज़ गॉन टू द ज़ू, वो ज़ू गई है। और शी हैज़ टॉट इंग्लिश, यानी कि उसने इंग्लिश पढ़ाया है। सो इन शॉर्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी ऐसी इवेंट्स और ऐसे एक्शंस जो रिसेंटली हुए हों और बहुत कम समय पहले हुए हों, और जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो हमें हैव और हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है।